हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इफ f, g, h be continuous function of closed interval 0, a such that f of a minus x is equal to f of x and g of a minus x is equal to minus k g of x and 3h of x minus k 4 h of a minus x plus 5, then find the value of integration 0 to a f of x into g of x into h of x into dx. तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे. ये डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी कौन सी होगी? इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x इंटू डी एक्स. इस प्रॉपर्टी को हम यूज़ करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन की. क्वेश्चन के अंदर हमें जो गिवन है, गिवन दैट जो f ऑफ a माइनस x है वो किसके इक्वल है? f ऑफ x के इक्वल है. एंड g ऑफ a माइनस एक्स, ये हमें किसके इक्वल है? माइनस के g ऑफ x के इक्वल है. एंड 3h ऑफ x माइनस के 4h ऑफ a माइनस x, h ऑफ a माइनस x, ये किसके इक्वल गिवन है? 5 के इक्वल. तो यहाँ से अगर हम h ऑफ a माइनस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें तो 4h ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये हमारा इक्वल टू 5 है, तो 5 इधर जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 3h ऑफ x माइनस के 5. तो यहाँ से h ऑफ a माइनस एक्स, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3h ऑफ x माइनस के 5 अपॉन 4 आ जाएगी. तो नाउ इंटीग्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. इसको हम क्या करेंगे? लेट कर लेंगे i लेट कर लेंगे इसको. लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स इंटू डी एक्स. तो प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, इसको हम इक्वेशन 1 ले लेंगे. डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे, तो क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ 0 प्लस ए माइनस एक्स, तो ए माइनस एक्स आ जाएगा यहाँ पर, और ये कितना आएगा? जी ऑफ ए माइनस एक्स आ जाएगा, और यहाँ पर एच ऑफ ए माइनस एक्स आ जाएगा इंटू डी एक्स. इसके अंदर हम एफ ऑफ ए माइनस एक्स की वैल्यू पुट करेंगे. 0 टू ए, ये तो एफ ऑफ एक्स ही आएगा हमारा, ये माइनस के जी ऑफ एक्स के इक्वल आएगा, और ये हमारा क्या आ जाएगा? h ऑफ a माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा 3h ऑफ x माइनस के 5 अपॉन 4 इंटू डी एक्स के इक्वल आ जाएगा. तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हमारा i था, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ x माइनस के g ऑफ x, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3/4 h ऑफ x और माइनस के 5/4 इंटू डी एक्स. इनके अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना आएगा? i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a माइनस के 3/4 f ऑफ x g ऑफ x h ऑफ x, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/4 इंटीग्रेशन 0 टू a, क्या आ जाएगा? f ऑफ x g ऑफ x, और यहाँ पर हमारा dx भी रहेगा इंटू dx. तो ये i इज इक्वल टू माइनस के 3/4 इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ x g ऑफ x h ऑफ x d ऑफ x प्लस dx इंटू dx, सॉरी, और प्लस का 5/4 इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ x इंटू g ऑफ x dx हमारा एज इट इज. ये हमारा इंटीग्रेशन क्या है? i के इक्वल है, तो ये हमारा i और i आ जाएगा, इसको लेफ्ट में ले आएंगे तो कितना जाएगा? ये i प्लस 3/4i, और इज इक्वल टू इंटीग्रेशन हमारा क्या है? 5/4 0 टू a f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स के इक्वल आ गया. तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 7/4i इज इक्वल टू 5/4 इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स. तो यहाँ से हमारा 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा डी एक्स भी रहेगा. तो i इज इक्वल टू कितना आया? 5/7 इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स. इसको हम लेट कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 2. फिर से हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी को अप्लाई कर देंगे. तो जो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो i इज इक्वल टू 5/7 इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स इंटू जी ऑफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स के इक्वल आ जाएगा. सो i इज इक्वल टू 5/7
इंटीग्रेशन 0 टू ए, ये कितना आएगा एफ ऑफ एक्स के इक्वल आएगा, और ये कितना आएगा माइनस के जी ऑफ एक्स के इक्वल आएगा, इंटू डी एक्स, बिकॉज ये तो गिवन ही है, तो ये कितना जाएगा माइनस के 5/7 इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस के सॉरी इंटू में जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा। और इक्वेशन सेकंड को हम अगर यहाँ से यहाँ पर यूज़ कर दें तो ये हमारी आई के इक्वल ही तो है, ये तो आई इज इक्वल टू कितना जाएगा ये हमारा माइनस के 5/7। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 अगर हम इसको थर्ड ले लें, ये हमारी आई के इक्वल चला, इसको हम ले लेंगे अगर थर्ड, तो 1 एंड 2 एंड थर्ड को हम क्या कर देंगे एडिंग 2 एंड थर्ड, तो आई प्लस आई 2i के इक्वल आ जाएगा, और ये माइनस का है वो प्लस का है तो क्या आ जाएगा 0। तो आई की वैल्यू इंटीग्रेशन की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 0 के इक्वल आ गई। तो फाइनल आंसर हमारा कितना है 0। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।